हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्ज़ाम हंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। तो उसमें हम आपको मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑलरेडी करा चुके हैं और उसका नेक्स्ट पार्ट आपको आज शाम या कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग है ना एक और चीज़ करने वाले हैं आपको, जिसमें हम लोग आपको कि जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं ना उन सबको हम लोग डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस कड़ी में सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो है आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, वही इम्पोर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि आप सब जानते होंगे कि बिहार सरकार ने है ना पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे कदम उठाए हैं बिहार में स्पोर्ट्स के कल्चर को या स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे हमारे यहाँ मल्टीनेशनल इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उसमें उसके क्या क्या आउटकम्स रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपको जो जानकारी आपको जाननी चाहिए, ठीक है, कि वो है आपको बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स एकेडमी। ठीक है ना, बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स एकेडमी एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे आपको इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो आपको राजगीर में, कहाँ पे, राजगीर नालंदा में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया, आपको बिहार के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इसका पिछले साल 29 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन किया। ठीक है, आपको ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि 29 अगस्त को कौन सा तिथि है। ठीक है ना, क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन हम लोग स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 2024 के स्पोर्ट्स डे के अवसर पे आपको बिहार का पहले स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसके पहले रजिस्ट्रार किसको नियुक्त किया गया था, है ना, पहला रजिस्ट्रार किसको नियुक्त किया गया इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो वो है आपको श्री रजनीकांत। ठीक है, ये फॉर्मर आईएएस हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसके वीसी किसको अपॉइंट किया गया, वाइस चांसलर किसको अपॉइंट किया गया है, तो वाइस चांसलर में आपके हो जाएंगे शिशिर सिन्हा। ठीक है, कौन हो जाएंगे आपको, शिशिर सिन्हा। और आपको इस साल आपको जनवरी 2025 में, ठीक है, जनवरी 2025 में यूजीसी से इसको रिकॉग्निशन मिल चुका है। ठीक है, तो अब ये इस साल से आपको यहाँ पे इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना। ठीक है, अब हम आते हैं कि कौन कौन से इवेंट को बिहार ने होस्ट किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो सबसे पहला आपको नवंबर के महीने में किस इवेंट को बिहार ने होस्ट किया, जिसका नाम है आपको विमेंस एशियन हॉकी कप। ठीक है, तो ये कब से कब तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, 11 to 28 नवंबर, 11 से 20 नवंबर तक। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इसका, नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इस इवेंट का, स्पोर्ट्स इवेंट का उद्घाटन किया था। ठीक है, और ये कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, स्पोर्ट्स एकेडमी जो बना है अभी पीछे जो हम आपको बताएं, राजगीर नालंदा में। ठीक है, तो अब देखिए इसका मैस्कॉट का नाम क्या था, है ना, मैस्कॉट का नाम क्या था इसका, जो बिहार में विमेंस एशियन हॉकी कप हुआ इसका मैस्कॉट का नाम क्या था, तो वो है आपको गुड़िया, मैस्कॉट का नाम था। ठीक है, और ये किससे आपको ये प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था, ये जो मैस्कॉट था, आप सब जानते होंगे कि बिहार का स्टेट बर्ड कौन सा है, बिहार का स्पैरो। ठीक है, उससे ये मैस्कॉट इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो इसमें आउटकम क्या निकला, किस देश ने इस एशियन हॉकी कप को जीता। ठीक है, तो आपको इंडिया ने जीता। ठीक है, इंडिया ने जीता। ठीक है, किसको हराया, तो हराया आपको चाइना को। ठीक है, इंडिया जीता, हराया किसको, चाइना को। ठीक है, और आपको ये भी जानकारी आपको जानना चाहिए कि इंडिया का ये
थर्ड एशियन हॉकी चैम्पियनशिप टाइटल था, ठीक है। इंडिया का ये थर्ड एशियन हॉकी चैम्पियनशिप टाइटल था, ठीक है। अब सवाल एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको इस ये जो एशियन हॉकी विमेंस ट्रॉफी हुआ था, ठीक है, तो इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको बनाया गया था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको थे दीपिका, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने गोल किया था और इवन फाइनल में भी गोल इन्हीं का था, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? दीपिका थे, ठीक है। और आपके लिए एक और जानकारी है जो आपको थोड़ा जानना चाहिए, चूँकि आप बिहार से हैं। तो इस विमेंस हॉकी टीम के जो कोच हैं ना, वो एक बिहारी ही हैं, जिनका नाम है आपको हरेंद्र सिंह, ठीक है। तो एशियन हॉकी कप से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है, ये सब मैंने आपके साथ साझा किया, ठीक है। अब आते हैं अगला इवेंट जो बिहार ने होस्ट किया है। तो देखिए, अगला जो इवेंट बिहार ने होस्ट किया इस साल मार्च में किया, ठीक है, उसका नाम है आपको सेपक टैक्रो वर्ल्ड कप, ठीक है। सेपक एक मिनट सेपक टैक्रो वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इस साल आपको मार्च के महीने में, कब से कब तक? 20 से 25 मार्च तक। इसका भी उद्घाटन आपको बिहार के चीफ मिनिस्टर ने किया, ठीक है। बिहार के सीएम ने इसका उद्घाटन किया। और ये आपको किस सिटी में हुआ था बिहार के? तो वो पटना में हुआ था, ठीक है, 20 से 25 मार्च तक पटना में, जिसका उद्घाटन आपको बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने किया, ठीक है। अब आता है कि इसका परफॉर्मेंस क्या रहा भारत का, है ना। तो इंडिया ने आपको इस वर्ल्ड कप में 7 मेडल जीता, ठीक है, 7 मेडल जीता, जिसमें 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, ठीक है, और 5 ब्रोंज था, है ना। तो ये 7 मेडल जीता। इंडिया मेडल टैली में इंडिया का क्या स्थान था? मेडल टैली में भारत का स्थान आपको चौथा स्थान था, 4th स्थान था, ठीक है। तो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट आपको थाईलैंड था, ठीक है। फर्स्ट कौन था? थाईलैंड था। देखिए, ये जो सेपक टैक्रो है ना, ठीक है, ये आपको इसको किक वॉलीबॉल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपको एक और जानकारी जानना चाहिए कि ये जो स्पोर्ट्स है ना, सेपक टैक्रो, ये बिहार सरकार के प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में है, जिस पे बिहार सरकार का खास ध्यान है, ठीक है। तो ऐसे बिहार में आपको 14 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, 14 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है बिहार सरकार के, जिसमें एक आपको सेपक टैक्रो है, ठीक है। सेपक टैक्रो है आपको बिहार सरकार के 14 में से एक प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में, ठीक है। अब बात आता है कि हम आपको क्या बताएं, इंडिया ने 60 मेडल जीता, जिसमें से 1 गोल्ड है ना। तो आपको ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड इंडिया ने किस इवेंट में जीता, ठीक है। तो वो है आपको इंडियन मेंस रेगू टीम, ठीक है, ने गोल्ड जीता, ठीक है। किसको हरा के जीता? जापान को हरा के। और ये भारत का, ठीक है, इस इवेंट में रेगू वाले इवेंट में, रेगू टीम इवेंट में भारत का अब तक का पहला गोल्ड मेडल है, ठीक है। और ये किसको हरा के जीता? आपको जापान को हरा के, ठीक है। अब आते हैं अगला स्पोर्ट्स इवेंट जो बिहार में अभी कुछ दिनों पहले जिसका बिहार सरकार ने जिसका आयोजन किया है, ठीक है, जिसका नाम है आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आपको 4 मई से 15 मई तक हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन आपको भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, इसका उद्घाटन आपको पीएम मोदी, ठीक, ने वर्चुअली किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन आपको वर्चुअली किया था, ठीक है। अब आता है कि किस किस शहर में इसको होस्ट किया गया था। तो देखिए, होस्टिंग जो शहर है ना, जिस शहर में इस इवेंट को होस्ट किया गया था, तो उस शहर का नाम है आपको एक पटना, ठीक है, दूसरा है राजगीर, ठीक है,
गया, और गया में आपको जो बी पार्ट जहाँ पे आप लोग सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग लेने जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे इवेंट को होस्ट किया गया था। भागलपुर, बेगूसराय, ठीक है, और कुछ इवेंट को न्यू दिल्ली में भी होस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको होस्टिंग सिटी है। अब आता है थीम क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, इसमें पहली बार है ना ई स्पोर्ट्स को, ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के तौर पे ऐड किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम में। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के तौर पर ई स्पोर्ट्स को ऐड किया गया था। ठीक है, अब आता है मेडल टैली क्या था। तो देखिए मेडल टैली में किस राज्य ने पहला स्थान सिक्योर किया, तो वो है आपको महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र पिछले 3 साल से है ना लगातार आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप करता रहा है। महाराष्ट्र आपको 158 मेडल्स के साथ पहले स्थान पे था। ठीक है, अब आता है दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन था, तो दूसरे पे आपको हरियाणा था। ठीक है, हरियाणा सेकंड, और तीसरे पे आपको था राजस्थान। ठीक है, तीसरे पे कौन था, राजस्थान। अब आता है कि बिहार का इसमें क्या परफॉर्मेंस था, है ना। तो देखिए बिहार का जो परफॉर्मेंस आप देखिएगा ना, तो हम आपको पिछले मई के करंट अफेयर्स में भी बताए थे कि बिहार का मेडल टैली में जो स्थान था वो आपको 15th था। ठीक है, मेडल कितने जीते बिहार ने, 36 में से गोल्ड कितने थे, 7। ठीक है, सिल्वर कितने थे, 11। ब्रोंज कितने थे, 18। ठीक है, और ये बिहार का अब तक का खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में है ना बिहार का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, जब बिहार ने आपको मेडल टैली में 15वें स्थान पे को सिक्योर किया। ठीक है, अब आता है कि गोल्ड मेडल जो बिहार ने 7 जीता, तो किस किस इवेंट में जीता वो भी आपको कभी हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो रग्बी में 2 गोल्ड मेडल जीता बिहार ने। ठीक है, उसके बाद आपको एथलेटिक्स में 2 गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये 2 गोल्ड मेडल जो एथलेटिक्स में जीते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, एक थी खुशी यादव, एक है खुशी यादव। ठीक है, दूसरी है आपको अलका सिंह। तो देखिए खुशी यादव जो गोल्ड मेडल जीती ना, वो इवेंट था आपको स्टीपल चेज। ठीक है, स्टीपल चेज 2000 मीटर। और अलका सिंह जो गोल्ड मेडल जीती उस इवेंट का नाम था आपको शॉट पुट। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं, 7 गोल्ड मेडल जीता, रग्बी में 2, एथलेटिक्स में 2। ठीक है, अब आता है एक और इवेंट जिसका नाम है आपको थंग टा। ठीक है, इसमें भी बिहार ने 2 गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और एक गोल्ड मेडल जीता जो पीछे इवेंट जो हम आपके साथ डिस्कस किए हैं सेपक टैक्रो में। ठीक है, एक गोल्ड मेडल इस इवेंट में जीता। तो इस तरीके से बिहार ने 7 गोल्ड मेडल जीता। और हम आपको बताएं कि बिहार के 14 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स आपका सेपक टैक्रो भी है, जिस पे बिहार सरकार का खास ध्यान है। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार ने आपको 7 गोल्ड मेडल जीता। और अब बात आता है कि किस इवेंट में बिहार ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता, तो उस इवेंट का नाम है आपको थंग टा। ठीक है, इसमें बिहार ने आपको 5 मेडल जीता। थंग टा जो इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, बिहार ने आपको 5 टोटल मेडल जीता। ठीक है, जिसमें से हम आपको ऊपर बताए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल भी शामिल है। ठीक है, तो थंग टा में टोटल मेडल जो जीता बिहार ने 5, उसमें से 2 गोल्ड भी शामिल है। ठीक है, अब सवाल आता है एक और जानकारी जो आपको जानना चाहिए कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट क्या था। कई बार है ना मैस्कॉट पर भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो मैस्कॉट का नाम था आपको गज सिम्हा। ठीक है।